नमस्कार एंड जोहार मेरे प्यारे झारखंड वासियों। स्वागत करते हैं आप सभी का खोटा के न्यू सिलेबस के अकॉर्डिंग लोक कथा में। इससे पहले हम लोग 6 लोक कथा देख लिए हैं, बचे जो 4 हैं उसमें से 2 हम लोग आज देखेंगे MCQ सेट नंबर 3 में, और बचा 2 वो MCQ सेट नंबर 4 में देखेंगे। आप अगर ध्यान से इसे पढ़ते हैं तो ये मेरी गारंटी है कि आपका 95 प्लस स्कोर CGL या फिर नगर पालिका या झारखंड की कोई भी JCC एग्ज़ाम में कहीं नहीं जाएगा। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट द टॉपिक दोस्तों। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर लें, साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर दें। तो JCC CGL टेस्ट सीरीज को हम लोग स्टार्ट करते हैं। चलिए दोस्तों, हम लोग 6ठा नंबर लोक कथा देखते हैं, जिसका शीर्षक है दोस्तों दुर्विहाग दुर्गति। ठीक है, ये लोक कथा देखते हैं, इसका नाम है दुर्विहाग दुर्गति। जैसा कि आपको पता है, इस नाम से लग रहा है कि इसमें ज़रूर 2 शादी का जिक्र किया गया है, तो उसी को चलिए देखते हैं। पहले इसका समरी को हम लोग समझ लेते हैं, क्या है इसमें समरी। तो एक गांव में एक आदमी रहता था, वो बहुत ही गरीब वह अमीर था, उसके पास धन दौलत सभी कुछ था, लेकिन उसके माँ बाप नहीं थे। ठीक है, तो वह क्या किया, पहला एक शादी कर लिया। सोचा कि इतना इतना काम है कौन करेगा, तो वह शादी कर लिया। उसकी बीवी आई तो फिर भी दोनों से मिलकर घर का काम नहीं संभालने लगा, तो यह देखते हुए वो एक और शादी कर लिया। अब उसकी 2 बीवी हो गई। ठीक है, और जब 2 बीवी हुई तो दोनों क्या हो गई, सौतन हो गई एक दूसरा को। और सौतन को खोटा में सैनिक कहा जाता है। क्या कहा जाता है, सैनिक। ठीक है, याद रखिएगा, इससे MCQ आपका बन सकता है। खोटा में सौतन को सैनिक कहा जाता है। और जैसा कि आप जानते हैं कि जब दो गोतनी के बीच में लड़ाई होता है, तो यहाँ पे तो 2 सौतन है, तो ज़रूर उसके बीच में लड़ाई हुआ होगा, और उसका लड़ाई से परेशान होकर बेचारा इस मुख्य पात्र जो ये लड़का है, इसका क्या हाल हुआ होगा, आप समझ सकते हैं। तो दोनों बहू के बीच में काम बांट दिया जाता है कि आज तुम करोगी बाहर का काम और हम करेंगे घर का काम, कल हम करेंगे बाहर का काम और तुम करोगी घर का काम। ठीक है, इतना कहानी आपको समझ में आ गया। अब इसमें जो छोटी बहू थी वह थोड़ा चनफन और चिटगर थी, तेज़ तरार थी थोड़ा। ठीक है, चनफन चिटगर होता है तेज़ तरार। जैसा कोई कोई लड़का नहीं होता है कि बहुत तेज़ तरार है, टप से कोई काम कर दिया, टप से ही कर दिया, टप से वो कर दिया, तो सही छोटकी बहू थी, थोड़ा तेज़ तरार थी। इसीलिए उसका जो मर्द का प्यार था उसके प्रति थोड़ा ज़्यादा था, यानी उसका जो पति का प्यार था उसके प्रति थोड़ा ज़्यादा था। और यह देख के बेचारी बड़की, अब जब इसके प्रति प्यार ज़्यादा होगा तो बड़की के प्रति स्वाभाविक है कि प्यार उसका कम रहेगा। तो अब उसका प्रति जब प्यार कम था तो बड़की को गुस्सा आता था बहुत। वह सोचे कि अब बदला लेंगे हम छोटकी से, कि तुम इसको इतना मानता, हमको काहे नहीं मानता, चलो अब छोटकी से हम बदला लेंगे, ताकि लड़ाई लगवा देंगे दोनों में, और दोनों में लड़ाई हो जाएगा तो छोटकी को मानेगा नहीं, फिर हम ही को मानेगा ये। तो यह उपाय लगाती है। एक दिन गुंदलिक चावल में तेल मैस देती है, यानी गांव में देखे होंगे आप लोग, अब तो वैसा नहीं है, अब तो सब कुछ पूरा फुल चावल आता है। पहले था कि धान से चावल लोग छोड़ा छोड़ा के एक गो अलग करता था, उसके बाद खाना बनाता था, लेकिन अब वैसा नहीं है। तो वही गुंदलिक जो चावल रहता है उसमें तेल को मैस देती है, ताकि कल जब छोटकी खाना बनाए तो उससे चावल छूटे नहीं और लेट हो जाए और पति उसको खूब डांट फटकार करे। ठीक है, तो वैसा मैस के छोड़ देती है। दूसरा दिन जब छोटकी खाना बनाती है तो सही में उससे नहीं छूटता है चावल। तो वह सोचती है कि अगर इसी के पीछे हम लगल रहे हैं छुड़ाने ही में, तब तो रात हो जाएगा। अब हमारा पति अगर आ जाएगा फिर उसको खाना नहीं देंगे तो मारेगा हमको। तो उसको बचने के लिए क्या करती है, वह अपने बगल वाले घर से पैंचा चावल लेके आ जाती है, यानी पैंचा से लॉन में। ठीक है, क्या में पैंचा लेके आ जाती है चावल, और बना के रेडी कर देती है खाना, और एक सब्जी बनाती है वह। ठीक है, तो ये तो खिला देती है। यहाँ पे खुश हो जाता है छोटका, उसका जो पति है छोटकी के प्रति फिर से खुश हो जाता है। तो यह देखकर बड़की बेचारी जलने लगती है। अब यहाँ पे दूसरा केस है कि फिर से वह योजना बनाती है कि इस बार तो तुम बच गई, अबरी नहीं बचेगी, अबरी पक्का तुमको मार खिलवाएंगे। तो वह क्या करती है, छोटकी बनाती है सब्जी। उस सब्जी में यह छोटकी बनाती है सूखा सब्जी, उसका सब्जी को पूरा सुखा देती है बड़की। और बड़की भी एक सब्जी बनाती है, इसको यह पानी इसमें लगा देती है, यानी इसको थोड़ा झोर इसमें रहने देती है, और छोटकी का सब्जी को सुखा देती है। अब जब खाने के लिए छोटकी देती है सब्जी तो उसका सूखल है, बड़की का पानी लगा हुआ है, लेकिन फिर भी जो है उसका पति छोटकी की तारीफ़ करता है कि तुम्हारा सब्जी आज बहुत अच्छा है बना है,
तुम्हारा जो सूखा सब्जी बहुत अच्छा लग रहा है हमको, और ये जो बड़की के है ये पानी उनी है, ये अच्छा नहीं लग रहा है। ये देख कर बेचारी बड़की पूरा गुस्सा आ जाती है, वह बुदबुदाने लगती है कि तोरा खातिर तो छोटकिए गुड़िया टा हो, मतलब छोटकिए तुम्हारे लिए अच्छा है, छोटकिए बेस हो तोर खातिर, हमें कुछ ना है, मतलब हम कुछ नहीं तुम्हारे लिए, ऐसा बोलती है। तो छोटकी तो बेचारी थोड़ी तेज़ तरार रहती है, वह समझती है कि अब लड़ाई होगा, तो वह बोलती है कि बड़की दीदी ऐसा बात नहीं है, ऐसा करने से आपस में हम लोग का लड़ाई होगा और ये अच्छा नहीं है, लोग देखेगा तो क्या कहेगा। लेकिन बड़की तो रहती थोड़ा भोन भकाल वह लड़ने लगती है छोटके से, उसका पूरा झोटा उटा पैर पार के उसको मारने लगती है, और मारती है इतना दोनों में लड़ाई होता है कि बेचारा आदमी किसको छोड़ाएगा, इसको छोड़ाएगा तो इधर मार खाता है, उसको छोड़ाएगा तो उधर मार खाता है, दोनों में लड़ाई होता है, मामला शांत होता है। फिर बड़की वहाँ से अपना बाप के घर चल जाती है कि हम इस घर में नहीं रहेंगे, हम जा रहे हैं अपन बाप के घर, ठीक है। तो ऐसे करके बड़की अपन बाप के घर चल जाती है। तो ये जो पूरा आपका कहानी था, इसको देखकर वहाँ के लोग जो थे वह बोलते हैं, या देखकर गांव वाले लोग बोलते हैं कि इससे अच्छा तो एक बिहा ही है, यानी एक शादी अगर करेंगे तो वही ना ठीक है, 2 शादी से। अगर आप भी अगर सोच रहे हैं कि 2 शादी या 3 शादी करने का, तो देख लीजिए इस कहानी में क्या हो रहा है। लड़का बेचारा, इसका कोई गलती नहीं है, फिर भी मार खा रहा है। तो आप जानबूझकर गलती मत कीजिएगा दोस्तों, ठीक है। तो दू बिहा की दुर्गति मतलब है कि आप बैल मुझे मार, एक लोग कहावती है, आपका मुहावरा है हिंदी में कि दू बिहा का दुर्गति मतलब आप बैल मुझे मार, खुद न्योता देना बैल को कि आओ हम खड़ा हैं तुम हमको मारो। तो समझ जाइए उस मार से क्या हाल होने वाला है। तो आशा करते हैं आपको ये लोक कथा जो है समझ में आया होगा कि कैसे इसका दुर्गति बेचारा का हो जाता है 2 शादी करने से। चलिए इसका एमसीक्यू हम लोग सॉल्व करते हैं। पहला एमसीक्यू है दोस्तों, दू बिहा की दुर्गति की है कई। तो ये तो आप सब जानते हैं क्या है, एक लोक कथा है। क्या है दोस्तों? लोक कथा है। और हम आपको पहले ही बताए थे लोक कथा क्या होता है। जैसे कि गांव में दादा दादी जब रात में बच्चा नहीं सोता है तो उसको सुलाने के लिए लोक कथा सुनाया जाता है, यानी ये एक काल्पनिक कथा है, ये कोई सही कहानी नहीं है, ये एक मनगढ़ंत है, काल्पनिक है, जो बच्चों को सुनाया जाता है ताकि वो सुने और सो जाए, ठीक है। तो दू बिहा क्या था, एक लोक कथा है। क्या है? लोक कथा। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। दू बिहा दुर्गति में लड़का का कई गो बिहा कैल रहे, यानी जो लड़का था दोस्तों इस दू बिहा दुर्गति में कई गो शादी किया था। कितना किया था? 2 गो। कितना किया था? 2 गो। एक थी बड़की, एक थी छोटकी। बड़की जो थी वह बदमाश थी और छोटकी जो थी वह चेठगर और चनफन थी, यानी समझदार थी, ठीक है। सौतन कर खोटा शब्द बतवा, अभी आपको बताए थे हम। सौतन का खोटा शब्द क्या है? सैनिक है। क्या है दोस्तों? सैनिक। तो ऑप्शन क में देखिए सैनिक लिखा हुआ है। खोटा का जो आपका मतलब सौतन का खोटा शब्द है वह है सैनिक, ठीक है, याद रखिएगा, ये एमसीक्यू जरूर बनेगा। दू बिहा दुर्गति में चनफन और चेठगर केकरा बतवल गेल है, यानी इस जो आपका लोक कथा है दो बिहा दुर्गति, इसमें चनफन और चेठगर किसको कहा गया है? छोटकी बहू के, बड़की बहू के, लड़का के, या फिर सभी के? किसको कहा गया था? छोटकी बहू को कहा गया था। किसको कहा गया था? छोटकी बहू के, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं दोस्तों। बड़की बहू टा छोटकी बहू के सबक सिखवे खातिर गुंदलिक चाउर में की मैसली रहे, यानी बड़की बहू जो थी छोटकी बहू को सबक सिखाने के लिए उस जो गुंदलिक चाउर था उसमें क्या मैसी थी? घी लगाई थी, आटा लगाई थी, या फिर नून यानी नमक, या फिर तेल? तो क्या मैसी थी दोस्तों? तेल मैस रही थी। क्या मैस दी थी? तेल, ताकि वह छूटे नहीं और उसका पति उसको डांटे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं दोस्तों। दुयो सैनिक, अभी ना आपको बताएं सैनिक मतलब सौतन, तो दोनों सौतन कर लड़ाई झगड़ा होवे के बाद के अपन बापे घर चल गई, यानी दोनों का जब लड़ाई झगड़ा हुआ तो कौन अपने बाप के घर चल गई थी? तो बड़की बहू चल गई थी। कौन चल गई थी? बड़की बहू, ठीक है। छोटकी बहू चनफन और चेठगर थी, लेकिन बड़की बहू थोड़ा लड़ाई झगड़ा वाली थी और लड़ाई झगड़ा होने के बाद वह अपने बाप के घर चल गई। दू बिहा दुर्गति लोक कथा में की बतवल गेल है। ये जो दू बिहा दुर्गति है दोस्तों, इस लोक कथा में आपका क्या बताया गया है? बताइए इस लोक कथा में क्या बताया गया है, इससे आप क्या समझे? दू बिहा करे के चाहें, 2 शादी करना चाहिए,
दू बिहाक नाय करे के चाहिए, दो शादी नहीं करना चाहिए। क और ख दुयो यानी क और ख दोनों सही है, कोनो नाय सही है यानी कोई भी सही नहीं है। तो क्या है दोस्तों, आपका दो बिहा कभी नहीं करना चाहिए। इससे आप देख लीजिए कि क्या इसका दुर्गति होता है, इस लड़का का क्या दुर्गति होता है दो बिहा करने से। अगर आप भी इस दो के चक्कर में पड़े हैं तो मेरी आपसे विनती है कि उसको छोड़िए और अपना इस सीजीएल के ऊपर ध्यान दीजिए। सीजीएल पे आपका ध्यान रहेगा, आप अच्छा मार्क्स लेते आइए, आप नौकरी करने लगिए, फिर आपका शादी 100% होगा, ठीक है। तो इस कहानी में यही सिखाया गया है कि दो बिहा दुर्गति में दो शादी हमको कभी नहीं करना चाहिए। ये क्या है, माथा दर्द है, आ बैल मुझे मार कर न्योता देने वाला बात हो जाएगी, ठीक है। इसका टाइटल है छाइगर गोरखिया और केतकी फूल, यानी दोस्तों इसमें केतकी फूल के बारे में बताया गया है, ठीक है दोस्तों। चलिए इस लोक कथा को स्टार्ट करते हैं हम लोग। पहले इस लोक कथा का जो समरी है उसको सुन लेंगे, उसको हम बता रहे हैं, आप अच्छे से सुनिएगा। उसके बाद इसका हम लोग MCQ करेंगे, ठीक है। देखिए दोस्तों, एक समय की बात है, राजा नीलकमल के राज्य में एगो छाइगर गोरखिया रहता था। यानी ये क्या इसका मुख्य पात्र है दोस्तों, वह है छाइगर गोरखिया, जिसका नाम है दोस्तों टेपा, ठीक है। क्या नाम है उसका, टेपा। और राजा नीलकमल, याद रखिएगा, ये पूछता है आपके एग्ज़ाम में, पूछ लेगा कि सबसे पहला जिस राजा का नाम आया था उसका नाम क्या था और वह किस राजा के राज्य में टेपा रहता था। तो राजा नीलकमल के राज्य में जो एक गोरखिया था वह रहा करता था। तो आप सब जानते हैं ना गोरखिया क्या होता है, वही जो गाय भैंस बकरी वगैरह चराता है, चरवाहा को गोरखिया कहते हैं। तो एक नदी किनारे वो रहा करता था। अब उसी नदी किनारे अपना गाय भैंस को चरा रहा था। चराते चराते उसको पानी में बहता हुआ एक फूल दिखा, तो वह पानी में डूब गया और उस फूल को निकाल लिया। जब उस फूल को निकाला तो वो फूल था आपका केतकी फूल, ठीक है। तो इसीलिए इस कहानी का टाइटल मिला है छाइगर गोरखिया और केतकी फूल, यानी गाय बकरी चराने वाला गोरखिया और केतकी फूल, उन दोनों के बीच में क्या क्या होता है उस पूरा इस समरी को हम लोग अभी समझ रहे हैं। तो टेपा उस फूल को अपने पास रख लिया, क्योंकि वह फूल जो था केतकी वह बहुत ही मतलब उसमें से बहुत ही अच्छा सुगंध आ रहा था, देखने में एकदम खूबसूरत था। तो उसको क्या किया, यह अपने पास रख लिया। दिन भर बकरी भैंस चराया करता था और फूल को अपने पास रखता। शाम को जब ये घर जाता तब उसे राजा के गोबर के डींगे गाड़ देता। यानी ये जो राजा नीलकमल थे, इनका जो जहाँ पे गोबर वगैरह रखाता है वहाँ पे यह फूल को यह लुका देता था, यानी गाड़ देता था। उसके बाद फिर दूसरा दिन वह वैसा ही करता, वहाँ से उस फूल को निकालता और फिर से उसको अपने पास दिन भर रखता और शाम के समय फिर से उसी तरह गाड़ देता। तो ये कहानी ऐसे ही चल रहा था। तो एक दिन बीच में क्या हुआ कि राजा की नौकरानी थी, वह गोबर डींगे गई और वहाँ से इस फूल को देखी तो वह उठाकर लेके आ गई और लेके आई तो फिर राजा को दी। और राजा बोला कि ये फूल कहाँ से लाई हो तुम। तो वह बोली कि उस गोबर का डिंग में गाड़ा हुआ था, वहीं से हम लेके आए हैं। और उस फूल को देख के राजा नीलकमल था वह बहुत ही खुश हुआ, उसको भी मतलब उसका मन को जो था वह केतकी फूल मोह ली थी। अब राजा यह सोचने लगा कि आखिर इस फूल को वहाँ गाड़ा कौन है। तो अपने राज्य में ये क्या किया, पूरा ढिंडोरा पिटवा दिया कि जो भी इस फूल को गाड़ा है वह मेरे पास आओ, उसको हम इनाम देंगे। तो अब कोई तो गाड़ा नहीं था, तो सब कोई आया, बोला हम नहीं गाड़े हैं राजा जी, हम नहीं गाड़े हैं। तो राजा सोचा कि अब जब ये सब कोई नहीं गाड़ा है तो एक ही बचा है और वह है आपका टेपा, यानी चरवाहा जो था, गोरखिया जो था। तो गोरखिया को बुलाया तो गोरखिया से पूछा क्या तुम इस फूल को गाड़े हो। तो वह बोला हाँ राजा जी, इस फूल को हम ही गाड़े हैं। तो राजा बोला कि ठीक है, तुम इस फूल को गाड़े हो तो अब हमको ऐसा ही दूसरा एक जोड़ा चाहिए, यानी ये केतकी फूल, इसी तरह एक और केतकी फूल तुम ला के दो हमको। अगर ला के देते हो तो तुमको हम आधा राज्य देंगे और अपनी बेटी से शादी करवा देंगे, और अगर नहीं लाते हो तो इस राज्य से तुमको धक्का मार के भगा देंगे। ऐसा वह कह दिया। और इतना इतना और कुछ कहा था, और वह यह था कि बोला कि तुम जा रहे हो तो जाओ, रास्ता खर्च के लिए जाओ मेरा भंडारण से एक 2 पैला चिवड़ा ले लो। यानी दोस्तों आप जानते हैं ना, याद रखिएगा जो हम बता रहे हैं इसी के ऊपर सारा MCQ है। राजा कहा था आपका गोरखिया से कि जाओ मेरा भंडारण से एक 2 पैला जोंडरा ले ली, ओकरा लेके तो जाही और ये फूल के
एक और मतलब ये फूल का जो जोड़ी हो ओकरा लेके आनी, लेके तुम अगर आनबी तो हम अपन बेटी से तोरा बियाह कराई देबो और साथ साथ आधा राज पाट दे देबो। तो यह लेके अब गोरखिया चल देता है वहाँ से, क्योंकि उसके पास दूसरा कोई रास्ता नहीं था। अगर वह राजा की बात नहीं मानता तो राजा उसको अपने राज्य से निकाल देता। अब राजा गोरखिया वहाँ से चल दिया। चलते 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 वह एक राज्य में पहुँचा। उस राज्य में, अब राज्य में पहुँचने से पहले उसको जंगल मिला, ठीक है। पहला मिला था जंगल, वहाँ पे एक राक्षसिन रहती थी। क्या रहती थी दोस्तों? राक्षसिन। राक्षसिन मतलब राक्षसिन खोटा भाषा है, इसको हिंदी में हम लोग राक्षसिन कहते हैं, राक्षसिन कहते हैं ना। तो वहाँ पे रहा करती थी। अब जब राक्षसिन इसको देखी तो उसको खाने का मन किया। तो जैसे ही इसके पास खाने के लिए आई चरवाहा के पास, तो चरवाहा तुरंत बोल दिया, मौसी तो हमारा ना पहचान ही, तो हमार माई के बहन लागी, हम ओकर बेटा लागी हो, तो हमारा ना पहचान ही मौसी, ले माई ई चूड़ा तोरा खाए खातिर दिले हो। यानी ये बोलता है कि मौसी तुम मेरी मौसी हो, ये मेरी मम्मी तुम्हारे लिए चूड़ा खाने के लिए दी है, लो इसको खाओ। तो फिर नौकरा अथी बोलती है आपका जो राक्षसिन थे कि हमहू बेटा तोरा खाए ला ना आवही हो, हमहू तोरा चुमा लेवे ला आवही हो, मतलब तुमको किस करने के लिए आते हैं, ठीक है। ये वार्तालाप दोनों में होता है। फिर वह चूड़ा जैसे ही अपने मुंह में लेती है खाने के लिए राक्षसिन, वैसे ही टेपा एक टांगा उठाता है। क्या उठाता है? टांगा, और उससे उसका गर्दन मारकर काट देता है राक्षसिन का, और राक्षसिन मर जाती है। अब जब राक्षसिन मर गई तो टेपा क्या करता है? उसका कान काट लेता है और अपने साथ लेके चल देता है। ऐसे करते अब उस देश के राजा को पता चलता है कि टेपा ने उसके राज्य के राक्षसिन को मार दिया और वह उसका कान काट दिया है। तो वह खुश हो जाता है राजा, और अपनी बेटी के साथ टेपा का ब्याह कर देता है। तो यहाँ पे ये था दोस्तों केस नंबर 1। यहाँ पे इसका पहला शादी हो जाता है टेपा का। तो टेपा शादी तो कर लेता है, लेकिन बोलता है कि अभी हम जा रहे हैं केतकी फूल लाने, उसको जब लेके आएंगे तब उधर से लौटते समय आपकी बेटी को विदा करके हम ले जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे पहला शादी इसका हो गया। अब दूसरा शादी कब कैसे होता है बताते हैं आपको। फिर से वह चलते रहता है, टेपा चलते दूसरा गांव पहुंचता है, दूसरा राज्य पहुंचता है। उस राज्य के राजा का बेटा जो था वह मर गया था। तो वहाँ पे लोग रो रहे थे। अब जब लोग रोते हैं तो उसको पता चलता है कि राजा का बेटा मर गया है। तो राजा एक इनाम रखता है कि जो मेरा बेटा को जिंदा कर देगा उसको हम आधा राज्य दे देंगे और अपनी बेटी के साथ उसका फिर से ब्याह करा देंगे। यानी उसका बेटी के साथ फिर से शादी करवा देंगे जो भी उसका बेटा को जिंदा कर देगा। तो टेपा सोचता है कि आखिर नहीं कराएंगे तो ये हमको आगे जाने नहीं देगा, मार देगा, तो उससे अच्छा चलो हम भी कोशिश करते हैं इसका बेटा को जिंदा करने के लिए। तो वह उपाय लगाता है, उसका बेटा को ले जाता है शमशान, वहाँ पे गाड़ देता है। अब वहीं पे वह टेपा बैठल रहता है। आधा रात को डाकिन और किचिन आती है, यानी भूत प्रेत आती है, और वह उसको ज़मीन से निकाल के लाश को और उसके साथ खेलती है, जड़ी बूटी सूंघा के उसको ज़िंदा कर देती है। ज़िंदा करने के बाद उसके साथ खेलती है और फिर जाने समय उसको फिर जड़ी बूटी सूंघा के मार देती है और फिर ज़मीन में गाड़ देती है। तो यह जब टेपा दिखता है तो बोलता है ठीक है, कल हम इसका उपाय निकालेंगे। तो वह ढोलक उलक लेके एक दूसरा रात में बैठल रहता है। आती है डाकिन किचिन, जैसे ही वह उसको सूंघाती है वैसे ही ये उसका जड़ी बूटी चुरा लेता है डाकिन किचिन का और रख लेता है अपने पास। वो जब चल जाती है तो फिर यह जड़ी बूटी सूंघा देता है राजा के बेटा को। राजा के बेटा जिंदा हो जाता है। तो इस राज्य का जो राजा था वह फिर अपनी बेटी का शादी टेपा के साथ करवा देता है और आधा धन दौलत जो है वह दे देता है। तो यहाँ पर टेपा का दूसरा शादी हो गया। अब तीसरा शादी कैसे होता है चलिए दिखाते हैं। फिर से वह चलते चलते एक जंगल पहुँचता है। वहाँ पर उसे एक सुंदर लड़की मिलती है जो झूला झूल रही थी और उसके पास ही केतकी फूल रहता है। यानी राजा मतलब टेपा को केतकी फूल किसके पास मिलता है? तो एक लड़की के पास जो जंगल में झूला झूल रही थी, और वह लड़की कोई और नहीं थी, उसी जंगल की भूत पिचास यानी अथी का आपका राक्षसिन यानी राक्षस और राक्षसिन की बेटी थी। लेकिन वह देखने में बहुत सुंदर थी और वह टेपा को पसंद कर लेती है, टेपा से शादी कर लेती है और उसके साथ भागने वाली रहती है घर का मतलब सोना चांदी सब कुछ लेके। तो वैसे ही उसका माँ बाप आ जाते हैं। तो टेपा उन राक्षसी को और राक्षसिन को मार देता है और उसका बेटी को लेके भाग जाता है, ठीक है। तो ये यहाँ इसका तीसरा शादी हो गया। अब जब
अब देखिए अब यहाँ पे कहानी उल्टा, यानी अब ये तो गया था, अब वापस आ रहा है। ठीक है, तो वापस आने के दौरान एक तो इसको मिल गई बीवी आपका उस उन अथी का था, यानी भूत पिचास का जो बीवी थी, और दूसरी लड़की इसको फिर मिलती है वहाँ पे जिसका बेटा को ये जिंदा किया था। तो वहाँ पे लड़की बोलती है कि मेरे पापा से तुम एक सोना का मुंगरा मांग लेना, उनके पास है सोना का मुंगरा, वह ले लेना, उसके बाद हम लोग चलेंगे। तो वहाँ से टेपा को सोना का मुंगरा मिल जाता है। तो यहाँ इसकी दूसरी बीवी भी साथ हो गई। तीसरी के पास जब आता है तो तीसरी बोलती है कि मेरे पापा से तुम एक बाड़ी हाथी मांग लेना, यानी एक बड़ा सा हाथी मांग लेना, और एगो हाथी का खड़क मांग लेना, यानी हाथी का बना हुआ खड़क रहता है ना, वो मांग लेना। ठीक है, तो ये भी राजा दे देता है अपना बेटी को, टेपा मांगता है तो यहाँ पे इसकी तीसरी बीवी मिल गई। अब चौथी उस राजा के पास आता है जो केतकी फूल का शर्त रखा था, यानी कि तुम केतकी फूल लेके आएगा तो हम तुमको आधा राज्यपाट और अपनी बेटी दे देंगे। अब टेपा उसको केतकी फूल देता है और राजा आधा राज्यपाट और अपनी बेटी को टेपा को दे देता है, यानी यहाँ पे टेपा को फोर्थ बीवी मिल गई। तो टोटल दोस्तों टेपा की शादी 4 राजकुमारी से होता है, यानी 4 लड़कियों से होता है, और एक टेपा, यानी सब मिलकर ये सब 5 लोग हो जाते हैं, हंसी खुशी लास्ट में रहने लगते हैं। तो यही था दोस्तों छाइगर गोरखिया और केतकी फूल का कहानी। चलिए अब इसका हम लोग MCQ देखते हैं। अच्छे से आप लोग समझ गए होंगे कि यहाँ पे मुख्य पात्र जो है टेपा है, वह ऐसे ऐसे अपनी यात्रा करता है और उसकी 4 शादियाँ होती है। ठीक है, चलिए अब ध्यान से MCQ को सॉल्व कीजिए। छाइगर गोरखिया और केतकी फूल लोक कथा में राजा का की नाम रहे, तो बताइए दोस्तों राजा का क्या नाम था छाइगर गोरखिया और केतकी फूल में? अभी बताए थे आपको हम कि राजा का क्या नाम था। राजा का नाम था राजा नीलकमल। क्या नाम था दोस्तों? राजा नीलकमल। ठीक है, क्वेश्चन नंबर दूसरा देखते हैं। छाइगर गोरखिया के की नाम है लई, यानी छाइगर गोरखिया जो था उसका क्या नाम था दोस्तों? तो उसका नाम था आपका टेपा। क्या नाम था उसका? टेपा। क्या नाम था? टेपा। याद रखिएगा ये सब, यहीं से MCQ बनेगा। MCQ आपका लोक कथा में कहीं बाहर से नहीं आएगा, बस आप इस कहानी को एकदम बिना स्किप किए ध्यान से सुनिए, आपको अच्छे से याद हो जाएगा और MCQ भी यहीं से बनेगा। आप आंख बंद करके MCQ मार सकते हैं और 95 प्लस स्कोर 100% कर सकते हैं। चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। छाइगर गोरखिया साइंज के घर घुरई समय केतकी फूल के कहाँ गाड़ देवे हलई, यानी जब वो शाम को घर घुसता था तो केतकी फूल को कहाँ गाड़ता था? तालाब तरे, नदी बाटे, गोबर डिंगे, इस सब है। तो कहाँ गाड़ता था? गोबर डिंगे, मतलब जहाँ पे गोबर का नहीं होता है, जहाँ पे गोबर फेंका जाता है, खटाल उटाल में देखे होंगे कि गोबर फेंका जाता है, उसको कहते हैं गोबर डिंगे। तो वहीं पे वह केतकी फूल को गाड़ देता था। गोबर डिंगे जगह से केतकी फूलवे कई उठाई लेलक, यानी गोबर डिंगे जहाँ पे गोबर फेंका जाता था वहाँ पे केतकी फूल को गाड़ा था आपका चरवाहा। तो वहाँ से कौन उठाती है? तो नौकरानी उठाती है। कौन उठाती है दोस्तों? नौकरानी उठाती है और ले जाके वापस राजा को दे देती है। तो राजा ये, और जो शर्त रखता है राजा, आपको बताएं अभी कहानी हम। राजा छाइगर गोरखिया के रास्ता खर्च खातिर भंडारन से की लेवे के कहलकई, यानी जो राजा था वह छाइगर गोरखिया को रास्ता से क्या ले जाने के लिए कहा था? अपने भंडारन से। क्या लेने के लिए कहा था अपने भंडारन से छाइगर गोरखिया को राजा? तो क्या लेने कहा था? 1-2 पैला चिवड़ा। पैला आप लोग जानते हैं ना, जैसे कि ये एक मापने का अथी है, औजार है, जैसे केजी होता है, लीटर होता है, वैसे ही पैला होता है, एक चुका टाइप का रहेगा, उसी में नाप के दिया जाता है। हमारे तरफ अभी भी जो मुढ़ी देने वाली आती है वो पैला से ही देती है। तो वही 1-2 पैला चिवड़ा, यानी चूड़ा लेने के लिए कहा था कि रास्ता में तुमको भूख लगेगा तो खाना, लेकिन आने समय केतकी फूल लेके जरूर आना। चलिए आगे देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 13। जब राक्षसीन यानी राक्षसीन टा टेपा के खाए खोजलई, तब टेपा राक्षसीन से कौन रिश्ता जोड़ लेलक, यानी जब राक्षसीन उसको खाने के लिए खोजी थी तब टेपा कौन सा रिश्ता जोड़ लिया था? बताइए, तो कौन सा रिश्ता जोड़ा था? मौसी का रिश्ता जोड़ा था। कौन सा जोड़ा था दोस्तों? मौसी का। ठीक है, कौन सा रिश्ता जोड़ा था? मौसी का, कि हामी तो है हमारा मौसी, हम तोरे बेटा। ठीक है, उसके बाद लास्ट में वह उसको मार देता है। टेपा राक्षसन के खाए के डैश दिया था, मतलब टेपा राक्षसन के डैश खाए के दिलकई,
क्या खाने के लिए दिया था? चूड़ा ले गया था तो चूड़ा ना खाने के लिए देगा हो। क्या खाने के लिए दिया था? चूड़ा दिया था। क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं। टेपा राक्सिन के गर्दन डैश से काट के मोराई दिलक। बताए थे आपको, याद रखिए कि टेपा जो था किस चीज़ से राक्सिन का गर्दन काटा था और उसको मार दिया था। तो वह क्या था दोस्तों? टांगा था। टांगा से उसका, टांगा मतलब टांगी जिससे हम लोग लकड़ी वगैरह काटते हैं, तो टांगा से उसका गर्दन काटा, राक्षसीन मर गई, फिर उसका कान काट के टेपा लेके चल दिया वहाँ से। क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं। टेपा राक्सिन के डैश काट के अपन साथे लेलकई आगू चल रही, यानी क्या लेके वह अपना साथ आगे चल दिया था। जब वो राक्षसीन को मारा था टेपा, तो उसका क्या काट लिया था? तो उसका कनवा काट ले हलई। क्या काटा था दोस्तों? कनवा। और ले के अपन साथे आगू चललकई। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं दोस्तों। दोसर राज्य टेपा राजा के बेटा के कैसे जिंदा कैले रहलई, यानी दोस्तों दूसर राज्य में राजा के बेटा जो मर गया था, तो टेपा उसको कैसे जिंदा किया था बताइए। डाकिन किचन के मार के, डाकिन किचन को मार दिया था क्या? डाकिन किचन के जड़ी बूटी से, उसका जड़ी बूटी से ज़िंदा किया था, या फिर डाकिन किचन के प्यार से, उसका प्यार से ज़िंदा किया था, या फिर ये सभी? तो क्या होगा दोस्तों? कैसे ज़िंदा किया था? डाकिन किचन का जड़ी बूटी से, उसका जड़ी बूटी लिया और अपना मतलब राजा के बेटा को सुंघाया, ये ज़िंदा हो गया, और इस तरह यहाँ पे इसका दूसरा शादी हो गया था। केतकी फूल के जोड़ा के कठिन मिलो है। केतकी फूल के जोड़ा किसके पास मिलता है दोस्तों बताइए? पहला राजा के बेटी ठेन, तो ये तो गलत होगा दोस्तों, क्योंकि यहाँ पे तो केतकी फूल लेने के लिए वह भेजता है। दूसरा राजा के बेटी ठेन, तो यहाँ पे भी नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे वह राक्षसीन को मारता है तब उसका शादी होता है। तीसरा राजा के बेटी ठेन, यहाँ पे भी नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे उसका बेटा को जिंदा करता है तब इसका शादी होता है। लेकिन राक्षसीन के बेटी ठेन, उसको आपका केतकी फूल का जोड़ा मिला था और इसी से वह शादी कर लेता है और ये उसकी वाइफ बन जाती है। जब लौटते समय फिर उसका शादी इन तीनों के साथ होता है। ठीक है। तीनों राजा के बेटी टेपा के आपन बापेक से की मांगे ले कहलथिन, यानी राजा के बेटी क्या क्या मांगने के लिए कही थी? तो याद रखिएगा, हम लास्ट से आपको सीरियल वाइज बता रहे हैं। जो लास्ट में राक्षसीन की बेटी थी, वह सोना चांदी लेकर भागती है टेपा के साथ। उसके बाद वापस जब आता है तीसरा राजा के पास, तो सॉरी दोस्तों, तो उसका बेटी बोलती है कि सोना का मुंगरा ले लो मेरे पापा से, लेके चल देता है। दूसरा राजा के पास जब आता है तो उसका बेटी कहती है एगो बड़ी हाथी मांग लेना, यानी बड़का सा हाथी मांग लेना, और एगो हाथी से बना हुआ खड़क मांग लेना। ठीक है। तो ये दूसरा बेटी ले लेती है। पहला राजा के पास आता है तो वह इसको आधा प्रॉपर्टी दे देता है अपना, और फिर बेटी को दे देता है कि ले जाओ मेरी बेटी को, अब आधा प्रॉपर्टी उसको दे देता है। ठीक है। यानी इस सभय होगा, ये सभय टेपा को मिलता है, चाहे वो पहला राजा से मिले, दूसरा राजा से, तीसरा से, या फिर सभी से। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं। टेपा कर बिहा कई गो संगे होलई, यानी टेपा कर बिहा कई गो संगे होलकई, यानी उसका शादी कितना लोग के साथ हुआ था? 2 गो के साथ हुआ था क्या? 3 गो के साथ हुआ था? 4 गो के, या फिर 5 गो के? कितना के साथ हुआ था दोस्तों? 4 गो के। याद रखिएगा, ये MCQ आपका 100% बनेगा कि टेपा का शादी कई गो के साथ हुआ था? 4 गो के साथ। पहला हुआ था उसका राक्षसीन को मारा था, तो दूसरा हुआ था उसका बेटा को जन्म दिया था, तो चौथा हुआ था उसका तीसरा हुआ था आपका वो जो केतकी फूल जिसके पास मिला, और चौथा हुआ था उस राजा से जो उसको केतकी फूल लाने के लिए कहा था। यानी 4 गो के साथ उसका बेटी का शादी, मतलब टेपा का शादी हुआ है। ठीक है। तो कैसा लगा दोस्तों आपको ये हमारा वीडियो? चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर लें, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं दोस्तों, चैनल को अगर आपको मीन्स अप टू डेट चाहिए दोस्तों ऐसा वीडियो, चाहे वो लोकगीत का हो, लोक कथा का हो, तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर लें दोस्तों। थैंक यू फॉर वॉचिंग आवर वीडियो। जय हिंद, जय भारत, जोहार मेरे प्यारे झारखंड वासियों।